देखिए अडॉप्शन स्टडीज़ में क्या देखा गया कि सेपरेट इफेक्ट ऑफ जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट का स्टडी किया गया है ना। तो लियोनार्ड हिस्टन ने कंडक्ट किया फेमस अडॉप्शन स्टडी जिसमें 17% ऑफ चिल्ड्रन जो है वो स्किज़ोफ्रेनिक पेरेंट्स से पैदा हुए थे। तो फिर वो देखते हैं कि बाकी के जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले जो है वो स्टेबल और हेल्दी फैमिलीज़ में थे। तो चिल्ड्रन जो अडॉप्टेड फ्रॉम नॉन स्किज़ोफ्रेनिक पेरेंट्स से उनको 1% रिस्क था, लेकिन बाकी जो मतलब जो बॉर्न हुए थे ना उनको 17% रिस्क था, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्या देखा गया कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आइडेंटिफाई स्पेसिफिक जीन्स देखे गए स्किज़ोफ्रेनिया के, जैसे COMT जीन, ठीक है, कैटेकॉल मेथिल ट्रांसफेरेज ऐसा कुछ नाम है इसका। तो वो डोपामाइन मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड है, जो कि कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी और अटेंशन में एक रोल प्ले करता है। फिर डिस्क 1 जीन जो है डिसिप्लिन स्किज़ोफ्रेनिया में अगर रहेगा तो न्यूरल डेवलपमेंट और साइनेप्टिक फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है वो। तो जेनेटिक म्यूटेशन जो है C4 जीन में वो भी एक्सेसिव साइनेप्टिक ट्यूनिंग से मतलब कंट्रीब्यूट करता है स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स। ये सारी टेक्निकल चीजें मतलब इसमें। फिर न्यूरोट्रांसमीटर एब्नॉर्मलिटीज क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया जो एसोसिएटेड है ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ, पर्टिकुलर डोपामाइन, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन और गाबा, ये सब। तो ये केमिकल जो है मूड को रेगुलेट करते हैं, थॉट प्रोसेस को मतलब अफेक्ट करते हैं, फिर परसेप्शन के ऊपर भी अफेक्ट करते हैं और डिसफंक्शन कंट्रीब्यूट करता है ये सारा स्किज़ोफ्रेनिया सिम्पटम्स को, ठीक है। फिर डोपामाइन हाइपोथेसिस जो है एक मोस्ट वेल एस्टैब्लिश्ड थ्योरी स्किज़ोफ्रेनिया रिसर्च में। ये सजेस्ट करता है एक्सेस अगर डोपामाइन एक्टिविटी देखी गई मेसोनिक पाथवे में तो पॉजिटिव सिम्पटम जो है देखे जाते हैं, हालुसिनेशन, डिल्यूजन्स, और रिड्यूस्ड डोपामाइन एक्टिविटी देखी तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में तो नेगेटिव सिम्पटम देखे जाते हैं, जैसे अपैथी और लैक ऑफ इमोशन। फिर एविडेंस सपोर्ट करता है डोपामाइन हाइपोथेसिस को, जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है ब्लॉक करते हैं डोपामाइन रिसेप्टर्स को और रिड्यूस करते हैं सिम्पटम्स। और हाई लेवल ऑफ होमोवेलेनिक एसिड जो है वो डोपामाइन को ब्रेक डाउन करता है प्रोडक्ट्स में, और वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में देखा जाता है। फिर एमेपेटाइन्स भी जो इंक्रीज करता है डोपामाइन लेवल्स, वो स्किज़ोफ्रेनिया लाइक साइकोटिक सिम्पटम्स को इंड्यूस करता है। फिर डोपामाइन हाइपोथेसिस पूरी तरह से स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स को एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन इसके ऊपर रिसर्चेस देखे गए हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम्स के ऊपर बाकी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो ग्लूटामेट हाइपोथेसिस बोलता है जिसमें ग्लूटामेट जो ब्रेन का मेजर एक्सीक्यूटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि एक रोल प्ले करता है स्किज़ोफ्रेनिया में। रिड्यूस्ड ग्लूटामेट एक्टिविटी में देखा गया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से लिंक होता है वो, तो वो कॉग्निटिव डेफिशिएंट्स दिखाता है, नेगेटिव सिम्पटम्स है ना। फिर NMDA रिसेप्टर डिसफंक्शन लीड्स टू इम्पेयर्ड लर्निंग में खराबी देखी जाती है, मेमोरी और परसेप्शन में NMDA में अगर प्रॉब्लम तो। और केटामाइन और PCP जो है जो NMDA रिसेप्टर्स को रोकता है वो इंड्यूस करता है स्किज़ोफ्रेनिया लाइक सिम्पटम, जैसे ग्लूटामेट को सपोर्ट करता है डिसऑर्डर, ठीक है, उसमें ग्लूटामेट का रोल होता है। फिर सेरोटोनिन और गाबा डिसफंक्शन में क्या देखा गया? सेरोटोनिन अब्नॉर्मलिटीज की वजह से हालुसिनेशन, मूड डिस्टर्बेंस स्किज़ोफ्रेनिया में देखे गए। गाबा गैमा एमिनोब्यूटिक एसिड जो है ब्रेन का मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रेगुलेट करता है एक्सेसिव न्यूरल एक्टिविटी को। अगर गाबा लेवल रिड्यूस हो गया तो उसकी वजह से डिसऑर्गनाइज्ड थॉट हो सकता है, कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट हो सकता है। फिर स्ट्रक्चरल ब्रेन अब्नॉर्मलिटीज क्या है? ब्रेन इमेजिंग स्टडीज रिवील करते हैं सेवरल स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस ब्रेन के अंदर जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होती है। फिर अब्नॉर्मलिटीज में देखा जाता है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अफेक्ट करता है ब्रेन फंक्शन को। फिर एनलार्ज वेंट्रिकल्स की बात की, वेंट्रिकल जो है फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं ब्रेन के अंदर कुशन की तरह, वो प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन के टिश्यू को। तो अगर लोग जो जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है उनके लार्जर वेंट्रिकल्स है, ठीक है, तो मतलब उनका ब्रेन टिश्यू में लॉस हो गया। फिर वेनबर्गर ने बताया कि इंडिविजुअल्स एनलार्ज वेंट्रिकल्स जो रहेंगे तो उनको सीवियर कॉग्निटिव इमोशनल इंपैयरमेंट देखते हैं वो लोग उसमें। फिर रिड्यूस्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी में क्या है? वो रिस्पांसिबल है डिसीजन मेकिंग, इंपल्स कंट्रोल और सोशल बिहेवियर के लिए, और वो लेस एक्टिव रहता है स्किज़ोफ्रेनिया में। तो ये पर्टिकुलर एसोसिएटेड नेगेटिव सिम्पटम जैसे एपैथी, लैक ऑफ मोटिवेशन, पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। फिर अब्नॉर्मल न्यूरल कनेक्टिविटी क्या है? ब्रेन स्कैन करता है वीकर कनेक्शन बिटवीन थैलेमस, हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तो इसमें कंट्रीब्यूट होता है हालुसिनेशन और डिसऑर्गनाइज्ड थिंकिंग। फिर बर्थ कॉम्प्लिकेशन और प्रीनेटल फैक्टर्स, ठीक है, सेवरल प्रीनेटल और पेरिनेटल फैक्टर जो है लिंक किए जाते हैं जिनसे रिस्क बढ़ता है स्किज़ोफ्रेनिया का, जैसे हाइपोक्सिया, उसमें ऑक्सीजन डिप्रीवेशन होता है बर्थ के टाइम पे तो ब्रेन को डैमेज होता है, और स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क बढ़ता है 39% तक। हाइपोक्सिया अफेक्ट करता है डोपामाइन और ग्लूटामेट पाथवेज को, जिससे ब्रेन जो है ज़्यादा वल्नरेबल होता है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए। फिर प्रीनेटल वायरल एक्सपोजर क्या है? एक्सपोजर जो कि इन्फ्लुएंजा और अदर वायरसेस को अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हुआ तो वो इंटरफेयर करता है ब्रेन डेवलपमेंट के साथ। फिर कैनन बार और मेंडिक ने देखा कि चिल्ड्रन जिनकी मदर्स को फ्लू हुआ था उनका सेकंड ट्राइमेस्टर में हायर रिस्क देखा गया स्किज़ोफ्रेनिया का। फिर मैटरनल मालन्यूट्रिशन हुआ प्रेगनेंसी के टाइम पे तो उसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉब्लम होता है, स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क बढ़ जाता है। डच फेमाइल स्टडी में देखा कि बेबीज जिन्होंने फेमाइल के टाइम पे मतलब जिनको कंसीव किया गया उनमें रिस्क ट्वाइस देखा गया स्किज़ोफ्रेनिया का, ठीक है, उनके